वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक नंबर 2 की 8.2, जिसका नाम है बच्चों हमारे टॉपिक का प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट के। एक मैग्नेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज के बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट व्हाट इज मैग्नेट पोल। कि एक मैग्नेट है उसमें पोल्स भी मौजूद होते हैं, क्या वो कौन से होते हैं, तो क्या कितनी टाइप्स के पोल्स होते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं जी, इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड वर्टिकली। एक मैग्नेट को हम वर्टिकली हैंग करें, किस तरह से, ये देखें इस तरह से। अगर हम इस मैग्नेट को हैंग करेंगे इस तरह से, बिल्कुल थ्रू आ स्ट्रिंग, एक रस्सी की मदद से उसको हैंग करेंगे, एंड अलाउ टू कम टू रेस्ट, मतलब कि आपने जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक मैग्नेट को रस्सी के साथ बांध के हैंग कर दिया, ठीक है, और उसको छोड़ दिया, वो रेस्ट में आ गया। फिर इट विल पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो अपनी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, रेड कलर जो साइड है वहां पे एन लिखा हुआ है और ब्लू साइड पे एस लिखा हुआ है। एस का मतलब है साउथ और एन का मतलब है नॉर्थ, ठीक हो गया। तो इस तरह हम इसके नॉर्थ और साउथ साइड को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या है, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि जो रेड साइड थी वो नॉर्थ पोल है और जो एस साइड है वो साउथ पोल है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल को डिफाइन करेगा, नॉर्थ साइड को, वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। हाँ जी, जैसे ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारे पास एक डायग्राम है। मैंने वही दोबारा डायग्राम आपको शो करवाई है, जिसमें साथ मैंने आपको ये डायरेक्शंस भी, डायमेंशंस भी शो करवाई हैं कि हमारी नॉर्थ साइड कौन सी है, साउथ साइड कौन सी है, ठीक हो गया। इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं साउथ पोल की। व्हाट इज साउथ पोल। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जस्ट लाइक दैट, जो साइड नॉर्थ साउथ को डिफाइन कर रही है वो नॉर्थ पोल है और जो साउथ को डिफाइन कर रही है वो साउथ पोल है, ठीक है। हाँ जी, द एंड दैट पॉइंट साउथ, ठीक है, इज कॉल्ड साउथ पोल, ठीक हो गया। इसी तरह इसकी भी डायग्राम हम शो कर लेते हैं। ये देखें, अब नॉर्थ के ऑपोजिट होता है साउथ, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह बेटे अब ये जो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, इनके आपस में अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है। तो आइए देखते हैं अट्रैक्शन कब है और रिपल्शन कब है जी। बेटे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन टू फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स। क्या मतलब, पहले तो मैंने आपको डायग्राम में एक मैग्नेट दिखाया, अब यहाँ पे दो मैग्नेट है हमारे पास सस्पेंड किए, जिनको हैंग किया है रस्सी के साथ बांध के। चले देखते हैं, ठीक है। आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, के दो बार मैग्नेट जिनको आपने हैंग किया, प्लेस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब लेके आएंगे आप, जैसे आपको अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखें जी, तो बेटे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो मैग्नेट है, ठीक है। हाँ, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में। देखें, कहता है कि द टू नॉर्थ पोल्स विल रिपेल ईच अदर, दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली सो विल द साउथ पोल्स, इसी तरह साउथ पोल भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में हमने दोनों नॉर्थ को दिखाया है जो रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, और इसी तरह नीचे दो साउथ पोल है, वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसी तरह बात करते हैं अट्रैक्शन की। तो इधर से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, रिजल्ट क्या है कि दोनों जो सेम पोल्स हैं, चाहे वो दोनों साउथ हो या दोनों नॉर्थ पोल हो, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको अच्छे से देर में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अट्रैक्शन की बात करते हैं जी। जब वन नॉर्थ पोल इज प्लेस नियर टू द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट, द पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जब एक नॉर्थ पोल को दूसरे पोल साउथ पोल से आप मिला देंगे, करीब लेके आएंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये देखिए आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, आपने भी ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके पेपर में डिफाइन करना है, आपको शॉर्ट है या लॉन्ग है, ठीक हो गया, क्योंकि पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एज वेल, ओके। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग जी। तो बेटे इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास अट्रैक्शन रिपल्शन के बाद कि व्हेन नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ अदर, द पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इस तरह हमारा कंक्लूजन क्या आया कि व्हेन वी कैन से दैट अनलाइक पोल्स, अनलाइक मतलब एक साउथ है और एक नॉर्थ है, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने डायग्राम में पीछे देखा। और लाइक पोल्स जो एक जैसे होंगे, लाइक मींस एक जैसे, जैसे साउथ साउथ और नॉर्थ, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक हो गया। तो ये हमारा कंक्लूजन था, ये आपको मैंने दोबारा डायग्राम शो करके दिखा दी, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइक पोल्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और अनलाइक अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह बेटे नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या नहीं है, ठीक हो गया। उसके लिए कुछ
एक्टिविटीज के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आपको डिफाइन किया जाएगा। जी तो सुने, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और सिंपली अ मैग्नेटिक मटेरियल, कि एक ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है। ये दो बातें हैं, मैं आपको तीन बताता हूं। एक मैग्नेट, दूसरी मैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा कि मैग्नेट है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैग्नेट और उसमें नॉन मैग्नेट में डिफरेंस सीख लेते हैं। अब जो चीज मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेटिक है, जो नहीं करेगा वो नॉन मैग्नेटिक है, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी होगी, रबड़ हो गया, इनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ जिन चीजों को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेट भी हो सकते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, हाँ जी। अब अगली बात सुने, मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, रिपेल भी करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको शॉर्ट में आ सकता है, आपने जेन में रखना है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। मैं रिपीट करता हूं, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। वो कैसे करता है अभी हम पढ़ेंगे। और मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, बस रिपेल नहीं होता। जी तो चलिए पढ़ के देखते हैं क्या कहते हैं। जी कहता है टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और सिंपली अ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर आपने आइडेंटिफाई करना है एक ऑब्जेक्ट मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं, कैसे पता चलेगा। जी तो सुने, वी कैन ब्रिंग वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज टू एनी पोल ऑफ सस्पेंडेड बार, क्या बार मैग्नेट के करीब एक ऑब्जेक्ट को लेके आए, यहां तो वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। ठीक है, अगर तो अट्रैक्ट हो रहा है फिर आपने उसकी दूसरी साइड को देखना है, मैग्नेट की तरफ पास लेके जाके, वहां पे भी अट्रैक्ट ही हुआ, सेम चीज हुई, दोनों साइड से मैग्नेट की वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। इट मींस वो मैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे ये सुने, अब वी कैन ब्रिंग वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज टू एनी पोल ऑफ सस्पेंडेड बार मैग्नेट। ओके, इफ इट इज अट्रैक्टेड, अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है, वी कैन से दैट इट इज ऑपोजिट पोल ऑफ दैट सस्पेंडेड मैग्नेट, वो उसका ऑपोजिट है। ठीक है, इसलिए अट्रैक्ट, क्योंकि हमने भी पढ़ा ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगली बात सुने, फिर कहता है कि अगर बट इफ वी ब्रिंग द सेम एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को आप मैग्नेट के दूसरे साइड पे ले जाओ, अदर एंड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट, अगेन इट विल अट्रैक्ट, अगर दोबारा अट्रैक्ट करेगा तो फिर हम कह सकते हैं देन इट इज नॉट अ मैग्नेट, वो मैग्नेट नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया, मैग्नेट क्या करता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल ओनली अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जिससे प्रूफ हो गया, आपने एक मैग्नेट के पहले एक साइड पे ऑब्जेक्ट को ले गया, वहां भी अट्रैक्ट हुआ, फिर दूसरी साइड पे लेके गया, वहां भी अट्रैक्ट हुआ, तो इससे प्रूफ हो गया वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। ठीक हो गया। इफ इट इज रिपेल, और अगर रिपेल हो जाए अट्रैक्ट की बजाय दूसरी साइड से, तो वो मैग्नेट है। ठीक है, तो बेटे ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है, जिससे हमारा रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या है, द रिपल्शन बिटवीन द पोल्स लाइक पोल्स इज अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट। अगर रिपल्शन पहले हो गई तो इसका 100% श्योर है कि वो मैग्नेट है, लेकिन अगर अट्रैक्शन होगी तो आपको दूसरी साइड भी चेक करनी पड़ेगी कि वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं कि आपके पास दो मैग्नेट है, एक के एन के बाद दूसरे एन लेके गए हैं तो रिपेल कर रहे हैं, जिससे पता चल गया वो मैग्नेट है दोनों। ठीक हो गया, हाँ जी। तो बेटे लास्ट है पॉइंट हमारा, क्योंकि 4 पॉइंट्स थे इस टॉपिक के, लास्ट है कि आइसोलेटेड पोल पॉसिबल, क्या एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है? नो। आप जितने मैग्नेट ले लें उनमें 2 पोल्स हैं, एक एन और एक एस, अगर आप उसको तोड़ भी दें फिर भी उसमें 2 ही पोल्स होंगे। ठीक हो गया जी। तो देखें, कहता है इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट, अगर हम एक मैग्नेट को ब्रेक कर दें, 2 हिस्से कर दें, जैसे ये डायग्राम में आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, कैन वी गेट एन पोल और एस पोल सेपरेटली, हम उनको एन और एस को सेपरेट कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, हाँ जी। तो ये देखें डायग्राम जी, तो एक हमारे पास मैग्नेट है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसको मैंने ब्रेक किया 2 इक्वल पार्ट्स में, तो अगेन वहां पे 2 एन एस आ गए। मतलब जितने मर्जी आप इसके पीसेस करें, हमेशा हर पीस का एक एन और एक एस मौजूद होगा। ठीक है, हाँ जी। सिंगल पोल, मोनोपोल, आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एक मैग्नेट का सिंगल पोल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया जी। तो बेटे आगे बात करते हैं, कहता है इवन इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट इनटू 1000 ऑफ पीस, आप उसके 1000 पीस कर दें, हर पीस का जो एक एन अलग होगा, एस अलग होगा। जी तो ये देखें, कैन वी गेट एन पोल एस पोल सेपरेटली, हम उनको सेपरेट कर सकेंगे? नो, नेवर एवर, आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है।
हर पीस का अपना एन और एस लाजमी होगा। ईच पीस हैज इट्स ऑन टू पोल्स, एन पोल एंड एस पोल। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। इसमें बहुत अहम एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक हो गया। और ये लॉन्ग में आपको चारों प्रॉपर्टीज आ सकती हैं जी। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने आपको काफी शो करवाया है, ठीक है, स्मॉल पीसेस के साथ। सारे पीस का अलग अलग एन और एस है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे 8.3। तो अभी के लिए इतना ही। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।